9 सितंबर 1828 को रूस के पोलियाना में पैदा हुए लियो टॉल्स्टॉय एक प्रसिद्ध रूसी लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। अपने शुरुआती वर्षों में वह एक अव्यवस्थित जीवन शैली में शामिल थे, लेकिन बाद में उनमें गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक परिवर्तन आया। टॉल्स्टॉय को उनके महाकाव्य उपन्यासों के लिए जाना जाता है, जिन्हें विश्व साहित्य के महानतम कार्यों में से एक माना जाता है। उनकी उत्कृष्ट कृति वॉर एंड पीस एक बड़ा ऐतिहासिक उपन्यास है, जो नेपोलियन युद्धों की पृष्ठभूमि के खिलाफ विभिन्न पात्रों के जीवन की पड़ताल करता है। अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा टॉल्स्टॉय दार्शनिक और धार्मिक गतिविधियों में भी गहराई से लगे हुए थे। एथिक्स, मोरालिटी और नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर उनके लेखन का दुनिया भर के विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक समाज सुधारक के रूप में टॉल्स्टॉय ने जनता के लिए शिक्षा, दास प्रथा का उन्मूलन और गरीबों की सहायता जैसे कार्यों का समर्थन किया। उन्होंने किसान बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की और आत्मनिर्भरता और शारीरिक श्रम पर जोर देते हुए बैक टू द लैंड आंदोलन को बढ़ावा दिया। लियो टॉल्स्टॉय का 20 नवंबर 1910 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी साहित्यिक और दार्शनिक विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रही है, जिससे वह रूसी और विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक बन गए हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक वॉर एंड पीस का दुनिया के महान नेताओं पर गहरा असर पड़ा, जिसमें महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं विश्व इतिहास के इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के कुछ अनमोल वचन। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। सच्चा जीवन तब जिया जाता है जब छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। यदि आप पूर्णता की तलाश में हैं, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। वहां कोई महानता नहीं है जहां सादगी, अच्छाई और सच्चाई नहीं है। कितना अजीब भ्रम है ये मानना कि सुंदरता अच्छाई है। सबसे अच्छे, सबसे दोस्ताने और सबसे सरल संबंधों में प्रशंसा जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे पहियों के घूमते रहने के लिए ग्रीस जरूरी है। सब कुछ जो भी मैं समझता हूं, मैं केवल इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। उसके पास सब कुछ आता है जो जानता है कि इंतजार कैसे करना है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उन्हें ऐसे प्यार करते हैं जैसे वे हैं, ना कि जैसा आप चाहते हैं कि वे हों। प्रसन्नता की पहली शर्तों में से एक है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध नहीं टूटना चाहिए। सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं। प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय हैं। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वह है जो आपके जीवन जीने के तरीके का मार्गदर्शन करता है। महान चीजें हमेशा सरल और विनम्र होती हैं। एक इंसान खाने के लिए जानवरों को मारे बिना भी जी सकता है और स्वस्थ रह सकता है, इसलिए अगर वो मीट खाता है तो वो बस अपने पेट के लिए जानवरों का जीवन लेता है, और ऐसा करना अनैतिक है। सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। आर्ट कोई हैंडीक्राफ्ट नहीं है, ये उस अनुभव का प्रसारण है जिसे कलाकार ने महसूस किया है। खुशी के क्षणों का लाभ उठाएं, प्यार करें और प्यार पाएं। दुनिया में यही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब मूर्खता है।
संगीत भावनाओं का शॉर्टहैंड है। भगवान के नाम पर एक क्षण रुको, अपना काम बंद करो, अपने चारों ओर देखो। वास्तविक कला को एक प्रेम करने वाले पति की पत्नी की तरह गहनों की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक नकली कला को एक वेश्या की तरह हमेशा सजे रहना होता है। कोई इस दुनिया में शानदार तरीके से रह सकता है यदि वो जानता है कि काम कैसे करना है और प्यार कैसे करना है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। सबसे महान सत्य दुनिया की सबसे सरल चीजें हैं, आपके अपने अस्तित्व की तरह सरल। शुद्ध और पूर्ण दुख उतना ही असंभव है जितना कि शुद्ध और पूर्ण आनंद। सर्वोत्तम कहानियां अच्छी बनाम बुरी से नहीं, बल्कि अच्छी बनाम अच्छी से आती हैं। एक तस्वीर की दो सबसे आकर्षक शक्तियां हैं, नई चीजों को परिचित बनाना और परिचित चीजों को नया बनाना। खुशी तभी वास्तविक हो सकती है जब लोग अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखें और अपने और अपनी व्यक्तिगत खुशी के बाहर जीवन में एक निश्चित उद्देश्य रखें। प्रत्येक पुरुष और महिला का पेशा अन्य लोगों की सेवा करना है। केवल एक चीज जो हम जानते हैं वह यह है कि हम कुछ भी नहीं जानते, और यही मानव ज्ञान की उच्चतम उड़ान है। हम हार गए क्योंकि हमने खुद से कहा कि हम हार गए। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए उससे प्यार करना चाहिए। सभी हिंसा में कुछ लोग पीड़ा या मौत की धमकी देकर दूसरों को वह करने के लिए मजबूर करते हैं जो वे नहीं करना चाहते। हमारा शरीर जीने के लिए एक मशीन है। यह उसी के लिए व्यवस्थित है, यह इसका स्वभाव है। इसमें जीवन को निर्बाध रूप से चलने दें और इसे अपनी रक्षा करने दें। सच्चाई सोने की तरह उसके बढ़ने से नहीं, बल्कि उसमें से वह सब धो देने से प्राप्त होती है जो सोना नहीं है। जीवन का एकमात्र महत्व ईश्वर के राज्य की स्थापना में मदद करना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।